guys, I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. हमने लास्ट 2 वीडियोस में नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया था. नेशनल पार्क्स को आज थर्ड वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा के साथ. हरियाणा में 2 नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कलेसर नेशनल पार्क. ये हरियाणा का मैप है. यमुना नदी की एंट्री पे प्रेजेंट है कलेसर और सुल्तानपुर यहाँ गुरुग्राम में प्रेजेंट है. तो अगेन हरियाणा में 2 हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं झारखंड को. झारखंड में भी 2 इम्पॉर्टेंट हैं, एक है बेतला नेशनल पार्क और एक है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. जो बेतला नेशनल पार्क है उसका मैप हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये है हमारा झारखंड और झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में है बेतला नेशनल पार्क. अगेन ये है हमारा झारखंड का मैप. यहाँ पे कहीं पे था बेतला और यहाँ है हजारीबाग नेशनल पार्क. अगेन झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है एंड हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य. कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ऐसे करके तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं. वेस्टर्न घाट्स एक पहाड़ों की पूरी श्रृंखला है और वहाँ पे अरब सागर से आने वाली सारी मॉनसून के जो विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करते हैं इस साइड, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम जो नेशनल पार्क्स हैं वो इस बेल्ट में यहाँ देखने को मिलेंगे. जैसे जैसे आप इन पहाड़ों से दूर जाओगे इस साइड वैसे वैसे रेनफॉल कम होता जाता है और इसीलिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सूखा पड़ता है. तो विद इन अ मैटर ऑफ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे तो आपको देखने को मिल सकती है बहुत ज़्यादा ही हरियाली और यहाँ पे हर साल सूखा पड़ता है. मराठवाड़ा जो रीजन है और उसकी वजह से फार्मर्स वगैरह वहाँ पे सुसाइड भी कर लेते हैं. तो कर्नाटक में सबसे पहले देखते हैं, नॉर्थ से साउथ में चलते हैं. अंशी नेशनल पार्क है. अंशी नेशनल पार्क ये काली रिवर पे है. इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंशी याद रख लो बस, ठीक है. उसके बाद दांदेली को इग्नोर कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है. फिर यहाँ पे है शारावती वैली. शारावती एक यहाँ से नदी बहती है, उसके आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उसको कहते हैं शारावती वैली और उन पहाड़ियों पे जो हरियाली है उसको प्रोटेक्ट किया गया है शारावती वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से. शारावती के पास ही है कुद्रेमुख. कुद्रेमुख को कुद्रेमुख क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख का मतलब है घोड़े का मुंह. तो इस पहाड़ी की जो शेप है या इस जगह की जो शेप है वो घोड़े के मुंह से रिजेंबल करती है. देयरफॉर इसका नाम कुद्रेमुख नेशनल पार्क रखा गया है. भद्रा एंड सोमेश्वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर देती हूँ. एक अंशी इंपॉर्टेंट है, एक कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट है, शारावती इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर, नागरहोल एंड बनेरघाटा. सोमेश्वर और भद्रा नहीं भी करोगे तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है. तो हमारा अंशी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, शारावती हो गया. बिल्कुल साउथ कर्नाटका में आओगे, यहाँ पे मेनली 2 हैं, एक बांदीपुर नेशनल पार्क है और एक नागरहोल नेशनल पार्क है. और इस साइड आओगे तमिलनाडु की साइड, यहाँ पे क्योंकि तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की साइड है बनेरघाटा. नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं. आप लोग रिवाइज करोगे 2-4 बार ये वीडियोस देखोगे या फिर इसमें से नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप नहीं भूलोगे. अगेन कर्नाटक, बांदीपुर, बनेरघाटा, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंशी एंड शारावती. इसकी एक ट्रिक है, बांध बना नगर अंकुश, यानी कहीं पे मान लो एक डैम बन गया जिसकी वजह से अब जो एक कोई सिटी है वहाँ पे अंकुश लग गया है, वहाँ से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं डैम की वजह से. ये इसकी ट्रिक है. तो ट्रिक इम्प्लाई कैसे होती है? बांध से हो गया हमारा बांदीपुर, बना से हो गया हमारा बनेरघाटा, नगर से हो गया नागरहोल और अंकुश से हमारे 3 हो जाते हैं. अन से हो गया अंशी, कू से हो गया कुद्रेमुख और श से हो गया शारावती. 2-3 बार इस ट्रिक को रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बांध बना नगर अंकुश. अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये कि जो जॉग फॉल्स है, ये शारावती नदी जो अभी हमने पढ़ी उसके ऊपर एक वाटरफॉल है. तो ये इंडिया का 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है. दिस इज़ द 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है नोहकालिकाय जो कि मेघालय में है
बट जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है जॉग फॉल्स, और जॉग फॉल्स बहुत फेमस है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो जॉग फॉल्स जो है कर्नाटक के, वो शारावती नदी पे प्रेजेंट हैं एंड वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर में 3 इम्पॉर्टेंट हैं, इन 3 में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस, हिम वर्ड से आप याद रख सकते हो, हेमिस से डिराइव कर सकते हो आप एक वर्ड हिम, और हिम का मतलब होता है बर्फ़। अब बर्फ़ सोचते ही दिमाग में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर आता है, तो जेन्युइन सी बात है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहा, अब ये चला गया है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा दाचिगम और जो किश्तवाड़ है, ये दोनों हैं, ये दोनों आज भी जम्मू एंड कश्मीर में हैं, बट हेमिस जो है अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। और ये जो महाशय है ना, ये आपको बहुत बुरे तरीके से घूर रहे हैं, तो अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दो। इसकी मैप लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये बैकग्राउंड में हेमिस नेशनल पार्क की है, बिल्कुल मतलब कहीं कहीं पे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, इतनी ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। तो ये हो गया हमारा जम्मू और कश्मीर का मैप, और यहाँ पे ये लद्दाख है, ये लेह है, लेह के पास है ये हेमिस नेशनल पार्क। ऑन दी अदर हैंड ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का मैप, एंड यहाँ पे ये है दाचिगम नेशनल पार्क, यहाँ पे ये, और ये है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। बहुत ईजी है, भूलना है ही नहीं। दाचिगम और किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर, और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ये कुछ फोटोज़ है जो बताते हैं कि वहाँ पे दाचिगम में और किश्तवाड़ में कितनी ग्रीनरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले है पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा है सिम्बल बारा नेशनल पार्क, फिर है खीर गंगा नेशनल पार्क, और लास्ट है ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको एक बार। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। एक बार मैप देख लेते हैं इसका। ये हमारा मैप है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर यहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके पैरेलल में ही साइड में है पिन वैली नेशनल पार्क, थोड़ा सा नीचे आओगे तो है खीर गंगा नेशनल पार्क, और बिल्कुल साउथ में है सिम्बल बारा नेशनल पार्क। हिमालयाज और खीर गंगा को तो आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि गंगा हिमालय से ही निकलती है, लेकिन पिन और सिम, इन दोनों को ऐसे याद रख लो, पिन सिम एक वर्ड है, पिन सिम, इससे याद रख लो, 2 याद हो जाएंगे, पिन वैली नेशनल पार्क एंड सिम्बल बारा नेशनल पार्क। अगला स्टेट है हमारा केरला। केरल में 6 हैं इम्पॉर्टेंट, उसमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अनामुडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतान शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क एंड पंबाडुम शोला नेशनल पार्क, ये केरल के हैं। केरल में भी इतने क्यों मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ये हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड, ये वाला जो साइड है, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत हरियाली देखने को मिलेगी, पानी अबंडेंट है और गर्मी भी बहुत होती है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब बहुत अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी आपको। एंड जेन्युइन सी बात है, यहाँ पे है केरला, दिस इज़ केरला। तो केरला में बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होने के बाद भी नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क एंड पंबादम शोला नेशनल पार्क। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर याद रहे तो रख लेना। पर एरा अ साइलेंट मैट हैज़ बैड मड, मतलब इसका कुछ नहीं बनता, पर इस एक सेंटेंस से अगर हमारे 5-6 नेशनल पार्क्स कवर हो रहे हैं तो क्यों ना इसको याद रख लिया जाए। और अगर ये याद नहीं रखना है तो डायरेक्टली इन्हें याद रख लो। तो पर से हो गया पेरियार, एरा से हो गया एराविकुलम, साइलेंट से साइलेंट वैली, मैट से मथिकेतान, बैड से पंबाडुम, यहाँ पे देखो बैड है इसमें, एंड मड से अनाईमुडी, ये रहा मड, ठीक है। तो अगर आपको याद रखनी है तो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक, शायद आपकी थोड़ी सहायता हो जाए। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में।
इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अगर किसी स्टेट में देखने को मिलेंगे तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले कान्हा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस है, इसको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, सबको पता है कि कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। पन्ना तो इनफैक्ट डायमंड्स के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, देन संजय नेशनल पार्क हमने छत्तीसगढ़ किया था तब डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है संजय नेशनल पार्क, और इसका 60% हिस्सा मध्य प्रदेश में है और इसका कुछ 40% के आसपास हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। फिर है पेंच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। फिर सतपुरा, इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है कि सतपुरा रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर है माधव नेशनल पार्क, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वन विहार नेशनल पार्क, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क एंड जू, ये भी इतना करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप 6 कर लो, इतना काफ़ी है। ये मैंने एडिशनल वैसे दे दिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैप में देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ देखते हैं। सबसे पहले है माधव नेशनल पार्क, उसके नीचे है वन विहार नेशनल पार्क, बट ऑन द साइड यहाँ पे है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना के नीचे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस साइड ये हो गया छत्तीसगढ़ का एरिया, और ये तो हमारा मध्य प्रदेश का है ही, तो इनकी बाउंड्री पे ये है हमारा संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क के साथ में ही है यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क, और ये है कान्हा नेशनल पार्क। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश में, इससे बाहर शायद क्वेश्चन नेशनल पार्क्स में नहीं आएगा। इसकी एक ट्रिक, कान्हा और संजय को बांध का पानी पूरा प्रिय है। इससे हमारे कितने कवर हो गए? कान्हा, संजय, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा एंड प्रियदर्शनी या फिर पेंच, 6 कवर हो गए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 5 करने हैं, लेकिन उसमें से भी हम ध्यान देंगे सिर्फ ये शुरू के 3 पे। सबसे पहला है नवेगांव नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट में है नवेगांव टाइगर रिजर्व। यहाँ यहीं पे कहीं पे आसपास आपको नागपुर एक सिटी मिलेगा। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि हमारा टाइगर कैपिटल क्या है, तो वो नागपुर है। नागपुर में काफ़ी टाइगर्स देखने को मिलेंगे। नागपुर के सेकंड जो फेमस चीज़ है वो है संतरे, ऑरेंजेस। तो नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। देन नेक्स्ट इज संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, ये यहाँ पे है मुंबई के पास, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। देन चंदोली नेशनल पार्क, ये थोड़ा साउथ महाराष्ट्र में जाके है यहाँ पे। ये 3 ही इम्पोर्टेंट हैं। गुगामल और ताडोबा की मैंने लोकेशन मार्क कर दी है। अगर आपको पढ़ने हो, अगर आपको ध्यान रखने हो तो आप ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 हैं। कौन से? नवेगांव, संजय गांधी एंड चंदोली। संजय गांधी गए चंदोली संग नए गांव, इजी है। संजय गांधी गए चंदोली संग नए गांव। संजय गांधी से हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली से चंदोली, और ये नवेगांव। मणिपुर में आप सिरोही नहीं भी करोगे ना तो कोई बात नहीं, पर केबुल लामजाओ अगर आप भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता। केबुल लामजाओ यहाँ मणिपुर के सेंटर में है, और ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस है नोकरेक, ये तो बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा मेघालय का मैप, और मेघालय के मैप में ये हो गया हमारा नोकरेक। यहाँ पे इसके साइड में ही है बलफकराम नेशनल पार्क। अच्छा, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के एक सिटी में होती है जिसका नाम है मौसिनराम। पहले ये चेरापूंजी में होती थी। जो चेरापूंजी है वो इसके साथ ही है, मौसिनराम के पास ही है। फिर बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में एक ही इम्पोर्टेंट है नतांगी नेशनल पार्क। नतांगी नेशनल पार्क, गिबॉन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बेयर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्टेट के नाम पे एक तो होना ही चाहिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसके नागालैंड में आप याद रखिए नतांगी। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलीपाल एंड भितरकनिका नेशनल पार्क। ये ओडिशा का मैप है। ओडिशा के मैप में देखिए
ये कुछ बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर हो रही है। यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री है ये झारखंड के साथ, ये वाली बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ, थोड़ी सी बाउंड्री तेलंगाना और बाकी की बाउंड्री आंध्र प्रदेश के साथ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है बात। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ओडिशा के ईस्टर्न पार्ट में, यानी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे ऊपर है हमारा सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, उसके बाद है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क, और लास्ट है हमारा नंदकानन नेशनल पार्क। क्या है लास्ट? नंदकानन नेशनल पार्क। भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सिमलीपाल और भितरकनिका आते ही तो बस ओडिशा ही टिक करना है। ये बहुत कॉमन और फेमस हैं दोनों ही। नंदनकानन इतना फेमस नहीं है, पर याद रहे तो रख लीजिएगा, बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। पंजाब में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड पंजाब के ऑलमोस्ट मिडल में पड़ता है। एक ही चीज़ याद रखनी है, पंजाब में हरिके वेटलैंड। आगे चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 6 इंपॉर्टेंट हैं। उन 6 में से भी आप ये थर्ड वाला इग्नोर कर सकते हो, तो आपको बाकी 5 बिल्कुल नहीं भूलने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ कोर्स डेजर्ट में होगा, और भारत में डेजर्ट कहाँ देखने को मिलता है? हॉट डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर के पास ही डेजर्ट है, और यहाँ पे ये हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क। सेकंड है हमारा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। माउंट आबू हमें पता है रिलीजियस प्लेस है जैन्स की, और यहाँ पे राजस्थान में प्रेजेंट है। तो इसको और इसके आसपास का जो हरियाली वाला क्षेत्र है उसे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से प्रोटेक्ट किया गया है। अब बाकी के जो 4 है उनकी मैप पॉइंटिंग यहीं कर लेते हैं। नॉर्थ से साउथ चलते हैं। सबसे पहले जयपुर से भी ऊपर नई दिल्ली के पास है सारिस्का टाइगर रिजर्व। देन इसके पास है केवलादेव नेशनल पार्क। थोड़ा नीचे आओगे सवाई माधोपुर के पास रणथंबोर नेशनल पार्क है। और लास्ट में यहाँ पे सदर्न मोस्ट पार्ट में ईस्ट की तरफ है मुकुंदरा हिल्स या फिर दर्रा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो रणथंबोर, एक सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट एंड माउंट आबू। इसको थोड़ा इग्नोर भी करो, कोई इशू नहीं है। अगला स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में सबको पता है कंचनजुंगा एक पहाड़ है, और इसी के आसपास जो हरियाली है, जो भी वेजिटेशन है थोड़ी बहुत, उसको और जो एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंचनजुंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये हो गया हमारा सिक्किम का मैप। सिक्किम के मैप को मैंने रेड से आउटलाइन किया है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, और यहाँ पे ये बर्फ वाला जो इलाका दिख रहा है, यहाँ पे है हमारा कंचनजुंगा नेशनल पार्क। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सिक्किम की एक साइड की बाउंड्री टच होती है नेपाल से, एक साइड की बाउंड्री टच होती है भूटान से, और काफ़ी बड़ा उसका एरिया चाइना से टच होता है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से ही ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उससे कनेक्ट करने का ये एक रास्ता है, और इसीलिए इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये एक छोटा सा कुछ 80-90 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। ओके, चिकन नेक नहीं भूलना, कंचनजुंगा नहीं भूलना। अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 6 हैं इम्पोर्टेंट, और उसमें से भी 5 हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो पलानी हिल्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बट इन 5 को इग्नोर किया तो दिक्कत हो जाएगी। मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले ये तमिलनाडु का मैप है। गोविंडी जो है ये एक नेशनल पार्क कम और जू ज़्यादा है, क्योंकि ये मेनलैंड चेन्नई में है, और चेन्नई में ये लोगों के घूमने का स्पॉट है, तो चेन्नई में है गोविंडी। ओके, ऐसे ही नीचे आओगे तो श्रीलंका के पास गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे है। ऐसे ही थोड़ा सा आप वेस्ट में जाओगे तो साउथ से नॉर्थ मूव करते हुए यहाँ पे है पलानी हिल्स। पलानी हिल्स के आसपास की वेजिटेशन को नेशनल पार्क के तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। उससे ऊपर जाओगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पहाड़ी के आसपास का एरिया प्रोटेक्टेड है जो है अन्नामलाई नेशनल पार्क। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो मुकुर्थी और मुद्दुमलाई, ये दोनों साथ साथ ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पे फील होते हैं जब हम मैप में देखें, पर ये हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, थोड़ी फनी ट्रिक है, तो थोड़ा आप भी हंसना और ऑफेंड किसी को होना नहीं है। तो देखो,
गुंडो से हो गया गुइंडी, मैनट से हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, गांधी से हो गया हमारा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई का दूसरा नाम है गांधी नेशनल पार्क, मूड से हो गया हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर से हो गया हमारा मुकुर्थी नेशनल पार्क। तेलंगाना में 2 इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों हैदराबाद के पास हैं। ये नेशनल पार्क्स कम और जू ज़्यादा होते हैं जो मेन सिटी के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और एक है मृगावनी नेशनल पार्क। ये हैदराबाद में दोनों की लोकेशन है। ये तेलंगाना हो गया हमारा ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप के सेंटर में है हैदराबाद। हैदराबाद के साउथ में यहाँ पे है मृगावनी और उसके साथ में ही है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 हैं जो हमें इम्पोर्टेंटली देखने को मिलेंगे नेशनल पार्क। एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अब क्लाउडेड लेपर्ड क्या होते हैं? ये होते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। इनके स्पॉट्स थोड़े से वाइटिश और बड़े होते हैं और बीच से हॉलो दिखते हैं, इसीलिए इन्हें क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं। बाइसन या फिर राजबारी नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में ही है। इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ये हो गया हमारा त्रिपुरा का मैप। त्रिपुरा के मैप में अगरतला के साउथ में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और उससे भी नीचे आ जाओगे तो यहाँ है बाइसन या फिर राजबाड़ी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक जो इम्पोर्टेंट है वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये यूपी का मैप है, ठीक है। तो यूपी के मैप में नेपाल की बाउंड्री पर यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। नॉर्थ से साउथ इसको पढ़ते हुए चलते हैं एक बार मैप को। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको गोविंद विहार पशु नेशनल पार्क या फिर गोविंद पशु विहार। इसके साथ में यहाँ पे है गंगोत्री नेशनल पार्क, साथ में ही है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, साथ में ही है नंदा देवी नेशनल पार्क। गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी एक साथ ही हैं तीनों और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा नीचे आओगे तो ये 2 तो और भी इम्पोर्टेंट है। एक है राजाजी नेशनल पार्क और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक है, फनी सी ट्रिक है। गोविंद नंद राजा जी की गैंग गई जिम। यहाँ से हो गया गोविंद पशु विहार, यहाँ से हो गया नंदा देवी, ये हो गया राजा जी, गैंग से हो गया गंगोत्री और जिम से हो गया जिम कॉर्बेट। ये 5 कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो स्टेट है हमारा वो है वेस्ट बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल का मैप। कई लोगों को मैप ढंग से पता नहीं होता वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का मैप इस तरीके से है, सिक्किम से भी टच होता है और आसाम से भी टच होता है वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में नॉर्थ में है, नॉर्दर्न मोस्ट सिक्किम बॉर्डर पे है न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली के नीचे 4 साथ में हैं। एक है सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है। उसके साथ में है गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। फिर है बक्सा नेशनल पार्क और लास्ट में है जल्दापारा नेशनल पार्क। सुंदरबन तो पता सबको ही होता है कि सुंदरबन है कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है ना, उसकी वजह से मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, इसीलिए सुंदरबन डेल्टा तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूलेगा। सिंगलीला से आप क्या सोच सकते हो? सिंगलीला शेरों की लीला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे आपको, रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे ये नाम से आप याद रख सकते हो कि बंगाल में टाइगर्स मिलते हैं, इसलिए सिंगलीला, ठीक है। उसके साथ में गोरुमारा, टाइगर आता तो मर ही जाते हैं, तो यहाँ से याद रख लो कि गोरुमारा। फिर जल्दापारा, वैसे ही याद रखना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। और बक्सा, बक्सा कैसे याद रखोगे? बक्सर का युद्ध याद है सबको? अगर आपको बक्सर का युद्ध याद है ना, तो आपको पता होगा कि वो बंगाल में हुआ था। तो अगर बक्सर बंगाल में है तो बक्सा भी बंगाल में ही होगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।